ट्रेड वॉर चल रहा है बीएसई और एनएसई के बीच में, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? रिटेल ट्रेडर का। जैसे कि लमसम हमने एक डेटा देखा, 2 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान ऑप्शन ट्रेडर ने पिछले 3 साल में किया है। 2014 में तो उसने कहा था $1 बिलियन दे रहा हूं मोदी को हटाने के लिए। अगर यही नुकसान ना करता रिटेल ट्रेडर, मतलब एक फिगर है 20,000 करोड़ एसआईपी जाती है अपने ट्रेडर्स की। अगर स्टॉक नीचे जाएगा, उस कंपनी के पास भले प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन अगर उस कंट्री का मार्केट नीचे जा रहा है, उसका स्टॉक नीचे जा रहा है, दूसरी कंपनी का स्टॉक नीचे जा रहा है, तो अल्टीमेटली रिपेल इफेक्ट से क्या होगा? जॉब्स का प्रॉब्लम आने वाला है। जॉब अगर नहीं होगा, ले ऑफ होगा, तो आप सोचो उसका नुकसान किसको होगा? वो तो आपको 500 का नोट पकड़ा करके कोशिश करेगा कि आपको रैली में ले आए, करेगा। और उसने अनाउंस भी किया था जब मोदी पीएम बने थे 2014 में, तो उसने कहा था $1 बिलियन दे रहा हूं मोदी को हटाने के लिए। इवन जम्मू कश्मीर पे भी उसके आते रहते हैं बयान। तो मेरे को नहीं समझ में आता, बॉर्न बॉटअप आप यूरोप में हो, आप हो इजरायली या ज्यू हो, आपका इंडिया से क्या लेना देना है? आप क्यों इंडिया के पीछे पड़े हुए? कोई मतलब नहीं है। तो अब मे बी उन्होंने इतनी कंट्रीज को गिराया है, वहाँ की सरकारें बदली, तो उन्हें पता नहीं क्यों इतना लगने लग गया कि वो शायद यहाँ पे भी कुछ कर लेंगे। बट यहाँ की अच्छी बात क्या है कि हमारा ट्रेडर और इन्वेस्टर बहुत अवेयर हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो शायद किसी ने नोटिस नहीं करी होगी, और वो हो रही है। सेबी की चीफ माधवी बुचे, अब उनको किसी तरीके से इनडायरेक्टली खींच लिया अदानी वाले उसमें, कि उन्होंने उसमें उस शेल कंपनी में पैसा लगाया और ऐसा कर दिया, उसमें जाकर के इन्वेस्ट कर दिया, तो अब खींच लो सेबी की चीफ को इसमें। क्यों खींच लो? क्यों? उनसे क्या दुश्मनी है उसकी? अब आप आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो सेबी की चीफ कितनी अच्छी चीजें कर रही हैं कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं देख रही है ना कि नुकसान हो रहा है लोगों का, तो उस चीज को कर्ब कर रही है। तो वो जो एक तरीके से देखिए, एक्सचेंजेस आपस में एक कंपटीशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीएसई और एनएसई आपस में ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के चक्कर में, टर्नओवर को बढ़ाने के चक्कर में, कोई ये कॉन्ट्रैक्ट ले आ रहा है, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट ले आ रहा है, और आपस में किसका ज़्यादा टर्नओवर हो जाए इस चीज़ में पड़े हुए हैं। तो अभी ये जो सिचुएशन हो रही है, इन दोनों के आपस में लड़ाई झगड़े के चक्कर में, या कह लो आपस में जो एक ट्रेड वॉर चल रहा है बीएसई और एनएसई के बीच में, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? रिटेल ट्रेडर का। पहले रिटेल ट्रेडर, आज से कुछ सालों पहले, 7-8 साल पहले, वीकली एक्सपायरी नहीं हुआ करती थी, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में नहीं हुआ करती थी। आ गई, ठीक है, चलो समझ में आया, चलो सब थर्सडे को हो जाता था, कोई बात नहीं। फिर फिन निफ्टी आ गया, उसकी एक्सपायरी ट्यूसडे या वेडनेसडे को होने लग गई। मैं तो करता नहीं, इसलिए मेरे को पता नहीं है कि वेडनेसडे को होती कि ट्यूसडे को। फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट आ गया, फिर बैंकेक्स आ गया, सेंसेक्स का। तो इस तरीके से बार बार सब आपस में कंपटीशन। बीच में आप देखोगे अगर, तो एमसीएक्स ने भी 17 में कहीं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड वगैरह के ऑप्शंस लॉन्च किए। तो ये जो सिचुएशन है, ये क्या कर रही है? ये हमारे रिटेल ट्रेडर को ही मार रही है। अब एक चीज़ है, जैसे कि लमसम हमने एक डेटा देखा, ये लमसम 2 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान ऑप्शन ट्रेडर ने पिछले 3 साल में किया है। अब ये 2 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान जो उन्होंने किया है, 2 लाख करोड़ का तो मोदी जी ने पैकेज अनाउंस किया था कोरोना के टाइम पे। आप सोचो कितनी बड़ी त्रासदी थी, तब ये अनाउंसमेंट हुआ था, और 3 साल में हमारे रिटेल ट्रेडर ने ये नुकसान कर दिया। अगर यही नुकसान ना करता रिटेल ट्रेडर, मतलब एक फिगर है 20,000 करोड़ की लमसम ईएमआई जाती है, मतलब एसआईपी जाती है अपने ट्रेडर्स की, उससे तिगुना नुकसान लमसम ऑप्शन ट्रेडर ने किया है उसी ड्यूरेशन में, उतने महीनों में। तो अब उस कंडीशन को अगर आप देखो, वही अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर देते, तो क्या आपकी मार्केट को कोई शैटर भी कर पाता, हिला भी पाता? अब मैं वापस आ जाता हूँ इसी बात पे कि जो मार्केट को गिराने की बात है, जो जिसकी वजह से जो वॉर के अलग अलग फ्रंट्स हैं, कहाँ पे कौन कौन सा वॉर लड़ा जाना है। आप सोच रहे होगे कि अरे भैया हमारा सोल्जर लड़ लेगा, सोल्जर नहीं लड़ पाएगा। आपको पता नहीं है, आप खुद एक सोल्जर हो और आपको अभी अवेयर हो जाना है। कैसे अवेयर होना है मैं बता रहा हूँ। सोल्जर फ्रंट पे जाकर के पाकिस्तान से, चाइना से लड़ लेगा, एयरफोर्स एयर से स्ट्राइक कर देगी, मरीन नेवी नीचे पानी से जो करना है कर लेगी। आप अपने घर पे रह करके क्या अपने आप को बचाओगे? कैसे बचाओगे मेरे को बताओ? आपकी मार्केट को वो क्रैश करवा देंगे, आपके पास कुछ नहीं रह जाने वाला है अगर आप अभी अवेयर नहीं हो। एज अ रिटेल ट्रेडर आप ऑप्शन और फ्यूचर में अगर इस तरीके से पैसा बर्बाद करते रहोगे, तो आपके पास में जो अमाउंट बच करके आप जो एज अ इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो और अपनी मार्केट को बचा सकते हो, इसका रीजन भी देखिए, जॉर्ज सोरोस जैसे जो लोग हैं, उनका भी एक एजेंडा है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं होता है, इसको मैं थोड़े से अलग वर्डों में बोल रहा हूँ, क्योंकि वाकई में ऐसी सिचुएशन है। कॉन्ट्रैक्ट किलर को लाया जाएगा, क्यों लाया जाएगा? कि भाई ये काम करना है, अब तू इसमें महारत हासिल करे हुआ है, तूने पहले इतने कत्ल किए हुए हैं, तो आ जा तू,
ठीक है, अब वो आ गया, उसने पहले किए हुए हैं नॉर्वे और सबकी मार्केट को गिराया हुआ है, यूके में सरकार गिराई हुई है, एशियन करेंसी क्राइसिस लाया हुआ है। तो आजा तू एक काम कर, मार्केट को गिरा यहाँ की, इंडिया की। क्यों गिरा, उसका रीजन है, कई कई सारे फायदे हैं, उनका भी फायदा है, कॉन्ट्रैक्ट किलर का भी फायदा है और इनका भी फायदा है। कैसे फायदा है, मतलब ऑपोजिशन का कैसे फायदा है कि भाई वो अगर मार्केट को गिरवाएगा तो यूरोप और वहाँ के जितने इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि भैया इंडिया की मार्केट में किस तरीके से चले जाएं, जो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी महंगी हो गई है मार्केट, तो उनको सही सस्ती वैल्यूएशन में मिल जाए। दूसरा, इधर वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि यार मार्केट गिरेगी तो हम सत्ता ही पलट देंगे, क्योंकि भाई अरे वो कैसे करते हैं, कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। मोदी जी जिस दिन इलेक्ट हुए हैं उस दिन से लेकर के मार्केट, जिस दिन उनका दूसरा इलेक्शन, उस दिन से उसको माइनस करेंगे और दिखाएंगे देखो इतनी पॉइंट बढ़ी है, या ऐसे। जबकि एक्चुअल में मोदी का अनाउंसमेंट जब हुआ था, ये पहले से पता चला, मॉर्गन स्टैनली ने पहले से 2013 में ही बता दिया कि मोदी की गवर्नमेंट आने वाली है। पहली बार भारत में हिंदू सरकार या ऐसा कुछ करके उसने लिखा था। उसके जो उसने बोल उसके पहले वहीं अगस्त 2013 से रैली आई और वो मई वगैरह में और बढ़ती चली गई। तो अब आप देखो तो मोदी की केवल बस आवाज़ से ही कि वो आने वाला, उसकी धनक से ही वो मार्केट इतनी बढ़ गई। तो अब उसको कैलकुलेशन जो है वो आप देखो कैसे ये करने की कोशिश करेंगे, और ये इन्होंने वाकई में किया, ये भी मैं बता दूं। जैसे मार्केट जब गिरी थी, अगर आप देखो इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, और ये चीज़ इनको पकड़ में आ गई कि यार ये चीज़ करी जा सकती है। इन्हें ये समझ में आ गया अच्छा हम इतना बड़ा मैनिपुलेशन करवा पाए। देखिए उसमें गलती कहीं ना कहीं बीजेपी में भी जो चीज़ें हैं जैसी बोली जाती रही हैं, 400 प्लस हम सीट्स लाएंगे, अब लोगों ने, एग्जिट पोल ने भी वही बता दिया, तो उसमें लोगों को ऐसा फील आ गया कि अरे भाई ये तो हो जाएगा, और उसमें लोगों ने पैसे लगा, और एक्चुअल में वो पहले से ही भागी रही थी वो मार्केट।